और भाई साहब कैसे हैं? फटाफट ये सवाल पॉज करके डील करिए। और आपके पास 3 मिनट है इस सवाल करने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा वीडियो आगे देखेंगे ही देखेंगे। पर 1% चांस है कि आप आंसर निकाल लें, क्योंकि आप बहुत जीनियस हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप ये सवाल कर सकते हैं। चलो सवाल डील करते हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई है, तो उसके दो मीनिंग होगा, या तो एंगल का सम पाई है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, कौन सी? टेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 माइनस टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, है ना? वो सॉरी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। पर वो कंडीशन यहाँ पर लग रही है कि नहीं लगेगी, वो देखा जाएगा। ये तो एक हिंट हो गया। तो कभी भी तीन एंगल आ जाए और टेन का जिक्र हो तो वो फॉर्मूला आप याद कर लेना, बड़ा काम का फॉर्मूला है। इसमें देखते हैं लगता है नहीं लगता। तो पहले हमने इसमें थोड़ा दिमाग लगाया। अल्फा प्लस बीटा, जहां जहां पर दो एंगल का सम दे रखा है, अल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, वहां पर तीसरे एंगल में रिप्लेस मार देते हैं। तो पहली जो शक्ल है वो बन जाएगी पाई माइनस गामा, तो पाई माइनस टू गामा बाई फोर, तो पाई बाय टू। कहना इसे पाई माइनस ऐसे कर देते हैं ना, कौन सोचेगा भाई। तो पाई बाई फोर माइनस गामा बाई टू, पाई बाई फोर माइनस गामा बाई टू, ऐसा आ रहा है। इसी प्रकार से टेन अल्फा प्लस गामा कितना हो गया? पाई माइनस बीटा, तो पाई माइनस टू बीटा बाई फोर कितना हो गया? पाई बाई फोर माइनस बीटा बाई टू। और वैसे ही अगला वाला कितना हो गया? टेन। कॉमन सेंस वाली बात है। अब अल्फा है तो पाई बाई फोर माइनस अल्फा बाई टू बनेगा। और क्या बनेगा है? और क्या बनेगा जी? और क्या बनेगा? ठीक है, एक काम करते हैं थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसके अंदर। आ, कोई दो एंगल दिखते हैं, ठीक है, कोई दो एंगल दिखते हैं पहले तो। इसमें तीन का एंगल का मल्टीप्लाई वन है, तीन एंगल का मल्टीप्लाई वन है। तो सोचो क्या हो सकता है इसके अंदर, बताओ जल्दी। इसमें अगर वन है तो इसमें पहले देखते हैं कि दो अगर वन होते तो क्या पॉसिबिलिटी बनती। तो अगर दो वन होते तो ये बन जाता वन माइनस टेन बीटा बाई टू। ये पता है ना कौन सी फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं? फॉर्मूला वो टेन ए माइनस बी वाली, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये। और इनटू वन माइनस टेन एल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन एल्फा बाई टू, और बराबर वन है। अगर ये दो वन होते तो कंडीशन क्या निकलती? इनमें क्या रिलेशन आता? इनमें रिलेशन ये आता, इसको मल्टीप्लाई करते, सामने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वन माइनस टेन बीटा बाई टू माइनस टेन एल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू इंटू टेन एल्फा बाई टू, ऐसा बोल सकते हैं क्या? इन दोनों का मल्टीप्लाई और सामने इन दोनों का मल्टीप्लाई, वन प्लस टेन एल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू और प्लस टेन एल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू। ओके, तो यहां पर फायदा ये हुआ कि ये जो वन वन थे कट गए, मल्टीप्लाई कट गए, और टेन अल्फा बाई टू सामने आ गया। सबको एक तरफ ले आते हैं तो कहना इसे यहां से क्या निकल के आ रहा है? टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू। हाँ, वो टू टाइम्स आएगा पर सामने जीरो है, तो यहां से रिलेशन मिला मेरे को कि टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू टेन माइनस टाइम बीटा बाई टू बोल सकते हैं। ओके, और टेन का जीएस क्या है? टेन का जीएस होता है, मैं यहां से इनका रिलेशन निकाल रहा हूं, ठीक है ना? वैसे इनका भी रिलेशन आया होगा, वैसे इनका भी रिलेशन आया होगा, ठीक है ना? तो ये आ रहा है अल्फा बाई टू इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होती है उसकी? एन पाई प्लस थीटा। तो एन पाई प्लस थीटा, थीटा यहाँ पर माइनस बी बाई टू, ऐसा लिखा हुआ है। तो अल्फा का लफड़ा क्या आया? टू एन पाई माइनस बीटा आया। ओके, तो एक काम करते हैं, इस चीज को यहां रिप्लेस मार देते हैं। तो अल्फा आ गया टू एन माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा टू एन पाई। ओके, तो यहां पर टू एन पाई हो गया, तो टू एन पाई प्लस गामा इक्वल टू पाई है, तो गामा हो गया पाई माइनस टू एन पाई। तो अगर मैंने एन रखा जीरो तो गामा हो गया पाई। ये पॉसिबल है। अब आप बोलोगे एन वन रखें, तो एन वन रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो सकता नहीं क्योंकि तीनों का सम पाई है। ट्रायंगल के एंगल में, फिर कह रहा हूं ट्रायंगल के एंगल है। अच्छा, ट्रायंगल के एंगल है, ओके।
तो गामा अगर पाई है तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि उनको पाई बनना है। अब अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है तो ये पॉसिबल तभी है जब n बराबर 0 है। ओके, ये तो एक ही मुर्गी फंस रही है इसमें, ये कंडीशन एक ही पर होल्ड हो रहा है। अब आप इसको क्रॉस चेक कर लो, इसको क्रॉस चेक कर लो आप। अगर n 0 है मतलब अल्फा बराबर बीटा, तो ये दोनों बराबर हो गए। 10 पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 1 होता है, और यहां पर आप रखोगे पाई बाय 2, तो ये कितना पाई बाय 2, हाँ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 माइनस, तो यहां पर कितना आ रहा है, एक मिनट, n 0 पर गामा आ रहा है पाई, गामा आ गया पाई, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 है, और यहां पर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा 0। ओके, अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा है, तो अल्फा बीटा को 0 होना पड़ेगा, अल्फा बीटा को एक साथ मरना पड़ेगा, अल्फा बीटा को एक साथ मरना पड़ेगा, 0 0 होना पड़ेगा। तो पाई बाय 4 पाई बाय 4, और यहां पर कितना आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर अल्फा बीटा को 0 ही होना पड़ेगा। अगर ये भी पाई बाय 2 हो गए तो नहीं एक्सीड हो जाएगा पाई के ऊपर, ये पाई के ऊपर एक्सीड हो जाएगा। ओके, ये शायद यहाँ पर -1 होना चाहिए तभी जाके होल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर -1 होना चाहिए तब जाके। देखो अल्फा बीटा 0 हो रहा है, अल्फा बीटा 0 हो रहा है। वैसे इनका रिलेशन कितना आया था, नेगेटिव में आया था, तो नेगेटिव में आया था, एक मिनट, शायद अगर नेगेटिव में आया है और अल्फा बीटा 0 हो रहा है, अल्फा बीटा तो 0 हो गया। ओके, एक कंडीशन ही हो रही है 0 0, यहाँ पे रख लेते हैं, जो सिंप्लीफाई किया था यहाँ रख लेते हैं। तो माइनस पाई बाय 4, ये माइनस पाई बाय 4 आ रहा है, -1 पाई बाय 4 1 पाई बाय 4 1, तो यहाँ पर -1 आना चाहिए, यहाँ पर करेक्शन है, -1 आएगा तभी होल्ड होगा ये कंडीशन। बस मिल गया वैल्यू, अब रख देते हैं। तो गामा अगर पाई है तो ये वैल्यू कितना हो गया, गामा पाई है तो ये हो जाएगा -1, बाकी दोनों मर गए। ये हो गया 0 पे कितना 1 + 1 2 + 1 3, 3 - 1 कितना हो गया 2, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन है, -1 आएगा तभी ये स्टेटमेंट होल्ड हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।